हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। आज बात करेंगे कोल्हापुरी चप्पल और प्राडा से जुड़े विवाद की। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा ने अपने मिलान फैशन वीक 2025 में कोल्हापुरी चप्पलों के मिलते जुलते डिजाइन दिखाए। चप्पलों के डिजाइन के भारतीय मूल के होने के बावजूद ना तो इनके भारतीय मूल का जिक्र किया गया और न ही भारतीय कारीगरों को इसका श्रेय दिया गया, जिससे कंपनी पर कल्चरल एप्रोप्रिएशन और जीआई टैग अधिकारों के उल्लंघन का आरोप भी लगा और भारत में भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद प्राडा ने अपनी गलती मानी और अब वे भारतीय कारीगरों के साथ काम करने की योजना बना रहे हैं, जिससे इस विवाद का सकारात्मक समाधान निकलता नजर आ रहा है। प्राडा ने अपने स्प्रिंग समर कलेक्शन 2026 में कोल्हापुरी चप्पलों से प्रेरित टोरिंग सैंडल्स पेश की, जिसकी कीमत काफी ज्यादा है। भारतीय कारीगरों, नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि प्राडा ने बिना श्रेय दिए भारतीय सांस्कृतिक विरासत की नकल की और शोषण भी किया। कोल्हापुरी चप्पलों को 2019 से जीआई टैग प्राप्त है, जो इसके विशिष्ट भौगोलिक मूल और गुणवत्ता की रक्षा करता है। हमने इस पूरे विवाद को तो जान लिया, लेकिन क्या हम जानते हैं प्राडा क्या है? तो प्राडा एक इटालियन लग्जरी ब्रांड है जो उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े के सामान, जूते, कपड़े, एक्सेसरीज और परफ्यूम्स के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। ये अपने मिनिमलिस्टिक और अगली चिन डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मियूचिया प्राडा ने लोकप्रिय बनाया है। ये एक लग्जरी ग्रुप का हिस्सा है। मारियो प्राडा ने 1913 में मिलान और इटली में एक स्टोर के रूप में शुरुआत की थी। प्राडा विवाद के बाद भारतीय हस्तियों ने अपनी देसी पहचान पर गर्व दिखाते हुए कोल्हापुरी चप्पलों को फिर से फैशन ट्रेंड में ला दिया है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर से लेकर दिग्गज एक्ट्रेस नीना गुप्ता तक कई सेलेब्स गर्व करते हुए कोल्हापुरी चप्पलों में नजर आ रहे हैं। फैशन शो में जब मॉडल्स ने इन चप्पलों को पहना तो पूरी दुनिया की नजरें इन पर टिक गईं। इन चप्पलों को पूरी दुनिया में खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन प्राडा ने इस अनोखी हस्तकला के असल निर्माताओं यानी कोल्हापुर के कारीगरों और भारतीय विरासत को इसका श्रेय नहीं दिया। शुरुआती दौर में अलग अलग गांवों में इन्हें अलग अलग नामों जैसे कापशी, पायतान, कचकड़ी, बक्कल नाली जैसे नामों से जाना जाता था। ये इतनी पतली और हल्की होती थी कि इन्हें कभी कभी कानवली भी कहा जाता था। 18वीं शताब्दी तक आते आते ये कला बड़े व्यवसाय में बदल चुकी थी, लेकिन उस जमाने में आम लोगों के लिए इन्हें खरीदना मुमकिन नहीं था। 20वीं सदी में कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज और राजाराम महाराज दूसरे ने इस उद्योग को नई पहचान दी। उनके शासनकाल में 29 लेदर प्रोसेसिंग यूनिट खोले गए, जिससे उस उद्योग को बड़ा व्यावसायिक विस्तार मिला। शुरुआत में ये चप्पलें पहले मराठा योद्धाओं द्वारा पहनी जाती थी, लेकिन साहू महाराज की वजह से इसके दाम बहुत कम हो गए और ये चप्पलें आम आदमी के पैरों में भी सजने लगी। एक ही मजबूत चमड़े से बनी ये चप्पलें बेहद टिकाऊ होती हैं। आमतौर पर एक अच्छी कोल्हापुरी चप्पल आमतौर पर 10 साल तक चलाई जा सकती है। यही वजह है कि इसे खरीदते समय आपको दुकानदार से इसकी उम्र पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ये गर्मियों जैसे मौसम के लिए एक सर्वोत्तम और आरामदायक है। इन चप्पलों को बनाने में कभी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सिर्फ हाथों का जादू चलता है। हर एक जोड़ी में स्थानीय कारीगरों की कड़ी मेहनत और हस्तकला साफ झलकती है। तो दोस्तों, कोल्हापुरी चप्पल के बारे में बना हुआ हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।